याद है आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मागा प्लस मीगा इक्वल्स मेगा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन इक्वल्स मेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे थे तो ट्रंप मन ही मन डिसएग्री कर रहे थे। ऐसा कयास हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट 25% टैरिफ भारत पर लगाने जा रहे हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात अमेरिका की हेट स्टोरी की। तो भारत को दोस्त कहने वाला अमेरिका ऐसी पलटी लेगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ और इसके पीछे है एक बड़ी वजह। इस हेट स्टोरी की वजह पर आज होगी विस्तार से चर्चा। तो 2005 से लेकर 2025 तक अमेरिका का नेशनल डेट यानी कि सरकारी कर्ज 7.9 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 36.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया। मतलब डेट में 360% का जबरदस्त जंप। हैरानी की बात यह है कि इस मैसिव जंप के बाद भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया अमेरिका ने। ना ही बेहतर रास्ते बने, ना एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स, बस ज्यादा बॉम्ब्स, बेल आउट्स और सप्लाई चेन टूटती रही। दूसरा, अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर दिया। 20 सालों में 8 जंग हुई। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स पेंटागन के बजट से भी ज्यादा हैं। और अमेरिका का टोटल डेट अब जीडीपी का 123% हो चुका है। इस दलदल से निकलने का रास्ता वॉशिंगटन ने खोज लिया। प्लान है दुनिया से पैसे वसूलने का और अपना कर्ज उतार देने का। जब फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने ट्रेजरी बॉन्ड्स लेना कम कर दिया तो अमेरिका ने अपनी फेवरेट ट्रिक निकाल ली कि चलो टैरिफ्स लगाए जाएंगे। 100% टैरिफ चाइनीज ईवीज पर, 50% टैरिफ सेमीकंडक्टर्स पर, 25% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पर। बात सिंपल है, हमारे प्रोडक्ट्स 2 गुना महंगे खरीदो ताकि हमारा कर्ज चुकता हो सके। तो चाइना ने इसका क्या जवाब दिया? रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं देंगे। चाइना के पास ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई का 87% है। रिजल्ट, अमेरिका ने समझा कि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है जब तक कि वो अपनी सप्लाई चेन्स को वापस अपने देश में नहीं ले आते, जो वो दशकों से प्रॉफिट्स के पीछे आउटसोर्स कर रहे थे। यूरोप का क्या हाल है? नेटो बेसिस के चक्कर में वो अमेरिका के गार्ड होने को मजबूर हैं। रशिया से सस्ते में गैस के बदले अमेरिकन प्रोटेक्शन को इन्होंने चुना। अब यूरोप को इन्फ्लेशन, फैक्ट्रीज का शटडाउन, रिसेशन का डर झेलना पड़ रहा है। जापान में क्या हुआ? 1945 से तो बस झुकती ही आई है जापान। 1985 का प्लाजा एकॉर्ड उनकी इकोनॉमी को तबाह कर गया ताकि सिर्फ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव बन सके। आज जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का यूएस डेट है, जबकि उनकी इकोनॉमी डिफ्लेशन और डेमोग्राफिक क्राइसिस से जूझ रही है। पर इंडिया की सिचुएशन ऐसी नहीं है। इंडिया जापान या यूरोप नहीं है। इंडिया का टोटल ट्रेड जीडीपी का सिर्फ 46% है। कंपेयर करें तो जर्मनी 88%, साउथ कोरिया 84% और सिंगापुर 330% ट्रेड करता है। यानी भारत की जरूरत दुनिया को है, ना कि दुनिया की जरूरत भारत को। 2024 में इंडिया के एक्सपोर्ट 776 बिलियन डॉलर्स, इंपोर्ट्स 854 बिलियन डॉलर्स हैं। फिर भी ये देश मजबूत इकोनॉमी चलाता है। 1.4 बिलियन लोग, बढ़ता हुआ डोमेस्टिक डिमांड और फॉरेन डेट की डिपेंडेंसी नहीं है। यही है असली रेजिलियंस। पर अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया? पहले प्यार से समझाने की कोशिश की कि इंडिया, रशिया को छोड़ो, हमारे साथ हो जाओ। फिर धमकी दी, टैरिफ्स, डिजिटल टैक्सेस, वीजा ब्लैकमेल की। यूएस का फॉर्मूला था कर्ज प्लस धमकी और इंडिया का फॉर्मूला है आत्मनिर्भरता प्लस डिप्लोमेसी। इंडिया ने अपने लिए नया रास्ता बनाया है। तो एबीपी लाइव की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।